फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं उनके जो आपके सारे क्वेश्चन पेपर थे वो मैं आपके कंप्लीट करा चुकी हूँ। ये लास्ट पेपर है आज आपका, ठीक है। तो इसमें जो हम आपका CDP पेपर 1 है वो हम कवर कर रहे थे। आज से ही आपकी पेपर 2 के लिए मैंने क्लास स्टार्ट की है, जिसकी फर्स्ट क्लास मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन प्राइमरी ईयर्स इज फ्रॉम। देखिए, बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का जो क्रम है वो कैसे होता है। तो जो विकास का क्रम है वो आपका कैसा होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कैसा होता है आपका, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखिए, जो भाषा के विकास है उसके लिए सबसे संवेदनशील काल जो होता है वो कौन सा है। तो देखिए, जो सबसे संवेदनशील काल आपका होता है वो होता है आपका ईयरली चाइल्डहुड। क्या होता है आपका, आरंभिक बाल्यावस्था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं क्या कहलाती है। तो देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं वो कहलाती है आपकी समाजीकरण, सोशलाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं और उनमें वस्तु स्थायित्व का योग्यता आ जाती है। तो देखिए, जो आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो बच्चे के अंदर किस स्टेज में आती है, तो वो आती है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज में। किस में आती है, आपकी सेंसरी मोटर स्टेज में, जो आपके कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 2 ईयर्स की आपकी होती है, ठीक है। अब इसी में ही आपको और भी पूछा जाता है। देखिए, जो आपका डेफर्ड इमिटेशन होता है, जो बच्चा अनुकरण करता है, डेफर्ड इमिटेशन, ठीक है, वो भी आपका सेंसरी मोटर स्टेज में ही आता है, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपका क्या आता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या होता है, एनिमिज्म की भावना बच्चे के अंदर, एनिमिज्म की, ठीक है, जीववाद की। बच्चा क्या करता है, सजीव और निर्जीव के बीच अंतर नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये आपका किस में होता है, ये होता है आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। देखिए, जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था आपकी है वो होती है जिसमें बच्चा क्या, CCS, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन बच्चे के अंदर आ जाती है। इसके अलावा जो लॉजिक होता है, लॉजिक बच्चा कौन से चरण में सीख जाता है, तो वो होता है आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है। तो देखिए, वह बच्ची जो सूरज को सजीव मान रही है, ठीक है। तो सजीव और निर्जीव के बीच का बच्चा कब नहीं समझता, जब बच्चा कौन से स्टेज में होता है आपका, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। कौन से स्टेज में होता है आपका, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो आपका क्या हो जाएगा, वो कौन सा आपका होता है, तो वो होता है आपका जीववादी चिंतन, एनिमिज्म थिंकिंग, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट प्रपोज्ड बाय लेव वाइगोत्स्की। देखिए, कौन सा जो कंसेप्ट है वो लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रपोज्ड नहीं किया गया है, ठीक है। तो देखिए, ZPD आपकी लेव वाइगोत्स्की ने दी है, स्कैफोल्डिंग भी आपकी लेव वाइगोत्स्की ने दी है, और सोशल इंटरेक्शन भी आपका लेव वाइगोत्स्की जी ने दिया है, ठीक है। लेकिन जो स्कीमा है, स्कीमा आपका किसने दिया है, स्कीमा दिया है आपके जीन पियाजे। कौन है आपके, जीन पियाजे, ठीक है। जीन पियाजे ने आपके स्कीमा दिया है यहाँ पर। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षणिक प्रणाली के लिए सही है। तो देखिए, कौन सा कथन जो है वो आपका सही है, विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना और अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना, उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाण और आलंबन देना। देखिए, जब लेव वाइगोत्स्की की बात होती है तो लेव वाइगोत्स्की आपके क्या देते हैं, वो देते हैं आपके स्कैफ होल्डिंग, ठीक है। स्कैफ होल्डिंग में बच्चे को क्या दिए जाते हैं, इशारे और संकेत प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, देखिए, कोल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है। देखिए, जो आपकी फर्स्ट स्टेज होती है किसकी, कोल वर्ग की, ठीक है। तो उसकी क्या विशेषता की होती है, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना, दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना, कानून और नियमों को बनाए रखने के कर्तव्य का पालन करना, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना जो सभी मानवता के लिए मान्य हैं। तो देखिए,
यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो फर्स्ट स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज में आपका क्या होता है, उसमें आते हैं आपके कि बच्चे जो है वो क्या कर देते हैं, रूल्स को फिक्स कर देते हैं, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना होता है। देखिए जो फर्स्ट स्टेज कोल वर्क की आती है वो क्या होती है आपकी, पनिशमेंट ओबीडियंस, कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, अगर हम काम करेंगे तो हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, ये होता है। तो वहाँ पर क्या है कि वो नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखते हैं, ठीक है। दूसरों का स्नेह और अनुमोदन ये आपका सेकंड स्टेज में, जो आपकी लेवल 2 की जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें आता है, ठीक है। कानून और नियम ये आपके लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आते हैं, ठीक है, और ये आपकी लास्ट स्टेज में आता है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर वाले स्टेज में, जो आपका लेवल 3 की जो स्टेजेस होती हैं उनमें आते हैं दोनों पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्ष में बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। देखिए बच्चों को बाध्य नहीं करना, ठीक है, बच्चों को बाध्य नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिसमें वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका नामीकरण और पृथक्करण करना, लेबलिंग नहीं करनी है। बच्चे इनाम को पाने के लिए वह सज़ा से बचने के लिए कार्य करते हैं। तो देखिए जो प्रगतिशील कक्ष होता है उसमें क्या होता है आपका, बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा सकें, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हॉवर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था। देखिए कौन सी बुद्धि है जो हॉवर्ड गार्डनर ने आपकी दी है, ठीक है। तो क्या विशिष्ट बुद्धि आती है, फिजिकल आती है, जेनेरिक इंटेलिजेंस आती है। देखिए जो हॉवर्ड गार्डनर ने उन्होंने इनमें से कौन सी दी है, तो वो दी है आपकी भाषाई बुद्धि। कौन सी बुद्धि दी है आपकी, भाषाई बुद्धि दी है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एक प्राथमिक कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत बात, खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, नकारना चाहिए, या फिर इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए। तो देखिए पेडागोजी के अनुसार ये आपके बिल्कुल गलत हो गए, नेगेटिव वर्ड्स हैं यहाँ पर। क्या है आपका, प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए, मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह लड़का है, इसलिए वह लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है। तो देखिए ये क्या चीज़ आपकी दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, जेंडर रोल, फ्लेक्सिबिलिटी, इक्वालिटी, मोबिलिटी या फिर टाइपिंग। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो उसका किरदार निभाने के लिए मना कर रहा है, ठीक है, कि मैं लड़की का किरदार नहीं निभाऊंगा। तो वो क्या कर रहा है, जेंडर टाइपिंग कर रहा है। जेंडर प्रारूप यहाँ पर सही हो जाएगा, जेंडर टाइपिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों की, तो वो आपकी क्या होती है, वो होती है आपकी विभेदित निर्देश। क्या होता है, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। क्या होता है आपका, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, सामाजिक रचनावादी कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है। तो देखिए मूल्यांकन का सबसे बेस्ट तरीका आपका क्या होता है, वस्तुनिष्ठ जो रिकॉल बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, या फिर स्टैंडर्डाइज टेस्ट, या फिर नॉर्म रेफरेंट टेस्ट। तो देखिए मानक संदर्भित परीक्षाएं आपको नहीं आयोजित करनी है, मानकीकृत परीक्षाएं ये भी आपको आयोजित नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। क्या होता है, सहयोगात्मक परियोजनाएं, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो देखिए क्या उद्देश्य आपका होना चाहिए, अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए संशोधित करना, शिक्षकों को सौंपे गए कार्यों में से सिर्फ एक कार्य को पूरा करना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। रिकॉर्ड और सिर्फ रजिस्टर को पूरा करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कक्षा में समान योग्यता वाले समूह बनाने के लिए देखिए लेबलिंग आपको नहीं देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, ज़रूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन
करता है। देखिए, उनकी अभिरुचि, ज़रूरतों और परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर। तो वो कौन सी आपका सिद्धांत होता है जिस सिद्धांत का वो पालन करता है? तो वो होता है आपका इंक्लूजन। क्या होता है आपका? समावेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता? देखिए, नहीं देता आपसे पूछ रहे हैं, क्या चीज़ है जो बढ़ावा नहीं देती है? विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना, केवल प्रभावी संस्कृति के त्यौहार मनाना। केवल देखिए तो ये आपका नेगेटिव तो कट जाएगा। हर विद्यार्थी की विभिन्न पृष्ठभूमि को स्वीकार करना और उसको सम्मान देना। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, नहीं पूछ रहे हैं, सॉरी, इसमें आपका नहीं पूछ रहे हैं कौन सा है। तो देखिए नहीं आपका कौन सा है, आपको नहीं, केवल आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो किस चीज़ से जूझ रहे होते हैं। देखिए, पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में कब कठिनाई आपकी होती है? तो वो कठिनाई होती है जब आप डिसलेक्सिया से ग्रसित हों। किससे हों? आप डिसलेक्सिया से चैलेंज हो रहे हो। ठीक है, वहाँ क्या हो जाता है आपका? पठन वैकल्य का विकार हो जाता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? देखिए, नहीं है आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिए, श्रवण बाधित है, श्रवण मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट है बच्चे के अंदर, तो इसका मतलब उसको सुनने में परेशानी है। ठीक है, तो सुनने में तो श्रव्य किताबें आपकी गलत हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, मुद्रित पुस्तकें बिल्कुल ठीक है। उप शीर्षक वाले वीडियो ये भी आपके सही है। त्रिआयामी चार्ट और मानचित्र ये भी सही है। देखिए, नोट आपसे पूछे तो वो हो जाएगा आपका श्रव्य किताबें। ठीक है, चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो देखिए, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान के लिए रिक्त स्थान पूर्ति वाले, सही मिलान करने वाले, सही व गलत उत्तर विकल्प वाले प्रश्न या फिर खुले जवाब वाले प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्योंकि देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और क्वेश्चन विद राइट और रॉन्ग ऑप्शंस, ये आपके क्या होते हैं? ये आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? आपके वन वर्ड आंसर होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई माइंड लगाना ही नहीं है, मतलब कम बच्चे को। लेकिन क्रिएटिव चिल्ड्रन आपके कब होते हैं? जब बच्चे क्या करें, खुले जवाब वाले प्रश्न बच्चों से पूछे जाएं, तो वो क्या होते हैं? वो क्रिएटिविटी बताते हैं बच्चे की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है, ठीक है, उसे नज़रअंदाज करेंगे, गलत है। नकारा जाए, ये भी आपका गलत है। आगे बढ़ा जाए या फिर उसकी डिसरिगार्ड मतलब उसकी उपेक्षा की जाए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो बिल्कुल सही होगा। बच्चा अपने साथ जो अनुभव ला रहा है उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए आपका? आगे बढ़ाया जाना चाहिए। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, हाउ डू चिल्ड्रन लर्न? देखिए, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं? तो देखिए, चीज़ों को बनाकर व कार्य करके, पढ़कर व लिखकर, बोलकर व सुनकर, सोचकर व मनन करके। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन आपके क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस कक्षा कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे? तो देखिए, कौन से कक्षा कक्ष में सीखते हैं जिसमें निष्क्रिय है? देखिए, जहाँ पर आपको नेगेटिव वर्ड दिख जाते हैं वो तो आप एकदम ही काट दीजिए। ठीक है, शिक्षक मानता है कि केवल, देखिए केवल भी नेगेटिव होता है आपका, ये भी आपका कट जाएगा। शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है, या फिर शिक्षक सभी बच्चों के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करता है। देखिए, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम का आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस प्रकार की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है? तो देखिए, जब टीचर क्या कर रहा है, उनके अनुभवों को शामिल कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे की भावना को प्रोत्साहित करता है। किस भावना को? तो देखिए, अपनेपन को, हीनता को, क्रोध को या फिर अलगाव को। देखिए, हीनता, क्रोध, अलगाव ये आपके क्या होगा? बिल्कुल नेगेटिव वर्ड हो गए। ठीक है, किसको? उसके अपनेपन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज प्रमोटेड थ्रू। देखिए, जो समस्या समाधान की प्रक्रिया है उसे किससे बेहतर होती है?
तार्किक सोच से, निष्क्रिय अनुकरण से, रेस्पोनेंट सेट से या फिर फंक्शनल फिक्सनेस से। देखिए फिक्सनेस आपको नहीं करनी है, रेस्पोनेंट सेट भी आपके क्या होंगे यहाँ पर गलत है, निष्क्रिय अनुकरण भी यहाँ पर आपका गलत है, सिर्फ तार्किक सोच एनालॉजिकल थिंकिंग जो होगी वो आपकी बिल्कुल बेटर होगी। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों की भ्रांतियाँ व त्रुटियाँ, तो देखिए जो बच्चों की मिसकंसेप्शन होते हैं फिर उनके एरर्स होती हैं वो क्या करती हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बेहद हानिकारक होती हैं, बिल्कुल गलत है। बच्चों के अविवेकी चिंतन को दर्शाती हैं, बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है या फिर वयस्कों से उनकी हीनता को दर्शाती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या चीज़ है जो इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियाँ बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं तथा उसकी रुचि की नहीं है। तो देखिए क्या है, आनंद है। देखिए आनंद इस बात का संकेत करता है, उत्सुकता, एक्साइटमेंट या फिर बोर्डम। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका उपजाना, बोर्डम। देखिए बोर्डम जो होगा वो क्या करेगा, वही तो बच्चे का इंटरेस्ट नहीं लगाएगा किसी चीज़ में। ठीक है, तो बच्चे को इंटरेस्ट कब नहीं आएगा, जब बच्चा क्या होगा, बोर होगा किसी चीज़ को लेके। ठीक है, तो बोर होना इस बात का संकेत करता है कि शैक्षिक गतिविधियाँ जो है बच्चे के यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई तथा उसकी रुचि की नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है अभिकथन ए है आपका, बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा कि यहाँ पर आपके दोनों ही गलत हो जाएंगे। केवल सजा और इनाम अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली होते हैं, ये भी आपका यहाँ पर गलत है। तो ए और आर आपके दोनों ही गलत हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक जो है वो सीखने को प्रभावित करता है। देखिए कौन सा कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है, विद्यार्थियों की अभिरुचि, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर या फिर सीखने सिखाने की पद्धतियाँ। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण एवं व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाते हैं। तो देखिए कौन सी चीज़ है जो सही दर्शाती है, व्यक्तिगत कारकों का परिवेश के तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं होता है, 3 कारक व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, व्यवहार से सामाजिक परिवेश पर शायद ही कभी प्रभाव पड़ता है, वातावरण की प्रतिपुष्टि से व्यक्ति के आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए तो आपके नेगेटिव वर्ड्स हो गए। यहाँ पर आपका सिर्फ सेकंड वाला जो ऑप्शन है, तीनों कारक जो व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार होते हैं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जो मैंने आपकी क्लास स्टार्ट की हैं वो हैं आपका CDP पेपर 2 के लिए, जिसमें आपके जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उन्हीं के क्वेश्चन पेपर्स लिए गए हैं। ठीक है, आज उसकी फर्स्ट क्लास मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।